मुल्क भर में मानसून बारिशों से अब तक 178 अफराद जहां बाग तो 491 जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 54 अफराद जहां बाग हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जून से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों से जारी माली नुकसानात और जारी नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 50 बच्चों समेत 108 अफराद जहां बाग, 398 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 38, सिंध में 20, बलोचिस्तान में 16 लोग जान की बासी हार गए, जबकि आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जहां बाग हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों में बारिशों से 22 बच्चों समेत 54 अफराद जहां बाग हुए। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 88 घरों को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर अब तक 610 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 126 मवेशी पानी में बह गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा, कहा हर बार एनडीएम में आकर हौसला अफजा पेशरफ देखता हूँ। एनडीएमए का माहौल जदीद टेक्नोलॉजी और टीम काबिल सताइश है। पंजाब में बारिशों का मौसर मुकाबला किया। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। मुस्तकबिल में क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों की शिद्दत बढ़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश के पानी से तबाही ही तबाही। घर, गलियां, सड़कें, नाले पानी में भर गए, गाड़ियां बह गई। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से तबाही। गवाल मंडी, न्यू कटारियां और पीर बदाई के अलावा खयाबान, सर सैयद, चक्रियाल, सादिकाबाद के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मोहल्ला राजपुतान सिहाम में गाड़ी तेज पानी के रहले में बह गई। मेहर कॉलोनी, ढोक हसू, पीर बदाई, फौजी कॉलोनी और ढोक मडगडाल के कई घरों में भी पानी दाखिल हो गया। सदरहाती चौक में 8 साल बच्चा नाले में डूब गया। बहरिया टाउन फेज 7 और 8 में बड़ा सैलाब भी रहा। मरकजी शराब मुतासिर धमयाल के इलाका लालासार नाला में एक शख्स बह गया। रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी दे दी गई। शहरियों से घरों में रहने की अपील। मरी रोड, राजा बाजार समेत कई इलाकों से निकासियाब का अमल मुकम्मल। चकलाला में 235 मिलीमीटर, ग्वाल मंडी 220, न्यू कटारियां 200, पीर बदाई 196, I-12 में 185, दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड। विफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बेसमेंट्स पानी से भर गए। I-8, H-13 और F-7 में तबाही। F-8 में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का एक हिस्सा बैठ गया। बारिश से H-11 कब्रिस्तान में दर्जनों कब्रें बैठ गई। बारिशों से आवाम को होने वाली तकलीफ पर माज़रत ख्वाह हूँ। कौम जरा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देख लें। वज़ीर आला सिंध की हैदराबाद में बारिश से मुतासिर इलाकों के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हैदराबाद में 1 घंटे के दौरान 107 मिलीमीटर बारिश हुई। 24 घंटे में 80% पानी निकाल लिया गया। बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। रेलवे के अपने ड्रेनेज सिस्टम में बोरियां पाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद की बारिश से मुतासिर इलाकों का दौरा। रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम सड़कों से पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत। बारिश से मुतासिर हैदराबाद के कदीम टंडू यूसुफ कब्रिस्तान में ताहाल कई फीट पानी मौजूद। फातह खाने के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। मरियम नवाज तरक्याती कामों के लिए अली अमीन से ट्यूशन ले। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फॉर्म 47 की वज़ीर आला पर तनकीद करना भी अब जुर्म बन चुका। एक आम शहरी ने आईना दिखाया तो बुरा मान लिया। तनकीद करने वाले शहरी को गिरफ्तार करके जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाना जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। मरियम नवाज जबरदस्ती नारे लगवाने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाएगी। उनको हक है कि वह वालिद की सियासत को आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई की हुकूमत या नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं चल रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 3 बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। अपोजिशन ने मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई के बेटे पुरअमन तहरीक चलाएंगे तो ठीक है, पुरतशद्दुद तहरीक होगी तो बानी पीटीआई के बेटों को कानून का सामना करना होगा। मैं नहीं समझता कि बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे। मुज़ाकरात के लिए सब तैयार हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भजत की गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे, तारीख कायम नहीं। बानी के बेटे आएंगे तो मौजूदा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुअत्तल अरकान पर हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ आई, जिस पर इत्तेफाक हुआ कि एडवाइजरी कमेटी को फाल किया जाएगा। गालम गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। हमसे किसी ने माफ़ी का नहीं कहा, ना हमने माफ़ी मांगी। हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। जहां कानून की हुक्मरानी ना हो वहां तरक्की, सरमायाकारी और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा इंसाफ की फराहमी एक बुनियादी इंसानी हक है। पाकिस्तान में आम शहरी को इंसाफ मिलना निहायत मुश्किल हो चुका। अदालती निज़ाम में ताखिर का जिम्मेदार सिर्फ कानून नहीं, पूरा निज़ाम है। जुडिशरी, वकला और कानून साजी करने वाले सब इस्लाहात के जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ की सूरत हाल पर नोटिस लेना चाहिए। जेल ट्रायल्स में बानी पीटीआई के दिफा का बुनियादी हक भी छीन लिया गया। इंसाफ न मिला तो सियासी तहरीक नागुज़ीर हो जाएगी।
असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पीटीआई के 26 मुअत्तल अरकान बहाल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा एहतजाज अपोजिशन का हक है मगर आइन के मुताबिक होना चाहिए। इजलास में नासिब अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इतफाक। मुस्तफा शुजाउर रहमान ने कहा मुज़ाकराती कमेटी का इजलास नतीजा खेज रहा, बहुत से मामलात पर इतफाक हो गया। तमाम अरकान असम्बली के रूल्स 223 के तहत रवैया अपनाएंगे। गालिम गलोच की रिवायत को नहीं दोहराया जाएगा। एथिक्स कमेटी के फैसले सुप्रीम होंगे। मामला अब एथिक्स कमेटी में चला गया है। पीटीआई के रुकने असम्बली जमशेद दस्ती की नाहली। इलेक्शन कमीशन ने N175 मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवार 25 जुलाई तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। अपनी फहरिस्त 13 अगस्त को शाया की जाएगी। पोलिंग 10 सितंबर को होगी। जमशेद दस्ती की नाहली की वजह से N175 की सीट खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए ANP और PTIP के माबैन कुरानदासी। अवामी नेशनल पार्टी की शाहिदा वहीद रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान अक़लियती नशिस्त पर कुरानदासी की जगह बातचीत से फैसला हो गया। मुस्लिम लीग नून कुरानदासी से दस्तबरदार हो गए। नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम को मिल गई। दोनों कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला। नामजदगी में पीटीआई को बड़े चैलेंज का सामना। बानी के नामजद उम्मीदवार इरफान सलीम का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने का इनकार। पीटीआई पेशावर के जिले सदर इरफान सलीम को दस्तबरदार करने के लिए सूबाई हुकूमत का राबता। इरफान सलीम का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। इरफान सलीम को छोड़कर मिर्जा अफरीदी को सेनेट का टिकट दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तिजारत, ट्रांजिट, सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे मनसूबे का फ्रेमवर्क मुआहदा भी तय पा गया। वज़ीर ख़ारजा सागदार की काबुल में अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंदज़ादा और अबूरी वज़ीर दाखिला से मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। खिते में आम सलामती, तिजारत और राहदारी ताउन पर गुफ्तगू। इलाकाई रवाबित के फ़रोग पर जोर। पाक अफगान आलाई सतही राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग देने के आज़म का इज़हार। इसाकदार ने अफगान क़यादत को पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाया। रेलवे मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने दस्तखत किए, जबकि अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है। हुकूमत शुगर माफिया के सामने बेबस। महंगी चीनी मजीद महंगी हो गई। हुकूमत ने ऐलान कर दिया चीनी के एक्स मिल की कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपये फी किलो बढ़ाने का फैसला। चीनी के एक्स मिल की कीमत आइंदा 3 माह में 165 से बढ़ाकर 171 रुपये फी किलो करने पर इत्तेफाक। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। चीनी के एक्स मिल की कीमत 15 जुलाई 2025 से 165 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। के शोबे को रेगुलेट करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर तवानाई चेयरमैन होंगे। कमेटी पाकिस्तान के शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजीकारी के लिए काबिल अमल तजवीज़ मुरतब करेगी। वज़ारत सनअत और पैदावार के सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी सार्फिन के हकूक़ और तिजारती तकाज़ों के तहत पॉलिसी सिफारिशात भी मुरतब करेगी। कमेटी 30 रोज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लाम के रुकने कौमी असम्बली आलिया कामरान ने चीनी के मामले से मुतालिक तहरीक अल्तवा असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। कहा हुकूमत ने सियासी असर और रसूख की हामिल चीनी मिलों को भारी मिकदार में चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। अब हुकूमत 3.5 लाख टन चीनी खरीदने पर मजबूर हो गई। फैसले का खमियाजा महंगाई के मारे आवाम को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें 200 रुपये फी किलो तक चीनी खरीदना पड़ रही है। जिम्मेदारों का तयन करके उनका मुहासबा किया जाए। दाढ़ी मुबारका की डिजाइनिंग करने वालों और मुतल्लिका हुजाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीग नून की MP रुखसाना गौसर की पंजाब असम्बली में करारदाद पेश कर दी। करारदाद में कहा गया दाढ़ी की डिजाइनिंग करने वाले सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। ऐवान इस सिलसिले में कानून साजी करे। पाकपतन में खबर मानिका और बुशरा बीवी की बेटी की फायरिंग से मुलाजिम जख्मी। पुलिस ने मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर के एजाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इशाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस एजाज इसा खान, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी।